दारुल उलूम देवबंद के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द का अड्डा है, वहाँ तक दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। मैं खुद फाजिले दारुल उलूम हूँ। एक मौके से मैं दिल्ली से पटना बिहार आ रहा था, रास्ते में बगल में हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाई बैठे थे, उनसे मैं बातें कर रहा था। अल्लाह का तारुफ कराते थे, सामने बैठा हुआ आदमी हमारे करीब आया। उसने कहा, अरे मियाँ जी, मेरा अपना मानना है कि जो मनुष्य जैसा करता है वो उसका धर्म है। तो मैंने कहा, अंकल ये बात मुझे समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्यों समझ में नहीं आई? बोलिए, आपके इस्लाम में नमाज पढ़ना जरूरी है ना? मैंने कहा, बहुत जरूरी है। उसने कहा, बहुत सारे मुसलमान को लाकर खड़ा करेंगे जो नमाज नहीं पढ़ता है। मैंने कहा, बात तो सही कह रहे हैं। उसने कहा, देखिए, आपके इस्लाम में शराब पीना मना है? मैंने कहा, बिल्कुल मना है। उसने कहा, बहुत सारे मुसलमान को लाकर खड़ा करेंगे जो शराब पीता है। मैंने कहा, अंकल आपने सही कहा। फिर उसने कहा, देखिए, हमारे हिंदुओं में मांस खाना मना है, गोश्त खाना मना है, लेकिन बहुत सारा हिंदू गोश्त खाता है। तो इसलिए उसने कहा कि मेरा मैंड कहता है, यार जो जैसा कर रहा है उसको करने दो, वो उसका धर्म है। यानी नमाज छोड़ना धर्म, शराब पीना धर्म, जुआ खेलना धर्म, झूठ बोलना धर्म, गोश्त खाना धर्म। तो मैंने कहा, अंकल बात मुझे समझ में नहीं है। तो उसने क्यों नहीं आई? तो मैंने कहा, हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि मैं किसी और तरीके से ट्रेन चलाऊंगा और आप कहें किसी और तरीके से और ये कहें किसी और तरीके से, तो क्या ट्रेन चलेगी? उसने कहा, नहीं। तो मैंने कहा, इसका मतलब ट्रेन बनाने वाले ने ट्रेन के चलाने का सही तरीका एक बताया, जो भी मनुष्य उस तरीके से ट्रेन चलाएगा ट्रेन चलेगी, नहीं चलाएगा नहीं चलेगी। तो उसने कहा, मैंने कहा, अंकल जब हम सबका ईश्वर एक है तो उसका सही धर्म भी एक ही होगा ना, उसके पूजने का सही तरीका भी एक ही होगा, कैसे हो सकता है? बैठ के फिर उसके बात समझ में आई। मैंने कहा, अंकल आप करते क्या है? उसने कहा, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो मैंने कहा, एक है कंप्यूटर और दूसरे उसकी थ्योरी, चलाने का तरीका, ये दोनों चीजें अलग अलग है। एक आदमी उसको मालूम है कि आज के इस दौर में कंप्यूटर के जरिए से जो कुछ देखना चाहे देख सकते हैं, लेकिन वो बटन दोबारा दिख नहीं रहा है। तो ना दिखने की वजह से किसको खराब कहेंगे? कंप्यूटर को खराब कहेंगे, चलाने वाले को खराब कहेंगे? तो उसने कहा, चलाने वाले को खराब कहेंगे। चलाने वाले को या तो नॉलेज नहीं है या नॉलेज तो है लेकिन गलत बटन दबा रहे हैं। तो मैंने कहा, एक है इस्लाम और दूसरा नमाज छोड़ने वाला मुसलमान, शराब पीने वाला मुसलमान, धोखा देने वाला मुसलमान, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लामी है, और जो इसको छोड़ किसी और दीन को इख्तियार करेगा वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ कि शराब पीने वाला गलत करता है, नमाज छोड़ने वाला गलत करता है, लेकिन उसके गलत करने की वजह से इस्लाम गलत नहीं हो सकता है। बैठ के मेरे बुजुर्गों, बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, वो आखिर में हर बात को माना। उसके सामने ही मैंने कलमा पेश किया तो उस आदमी ने कहा कि मेहताब जी मुझे सोचने का मौका देंगे? मैंने कहा, बिल्कुल। फिर उसके बाद जो कहते हैं वो बात मैं असल में आपको सुनाना चाहता हूँ कि अच्छा ये बताइए, सारा नॉलेज ज्ञान आपको मिला कहाँ से? तो मैंने कहा, यूपी में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दारुल उलूम देवबंद के नाम से। तो वो दारुल उलूम देवबंद में मुझे ये सारा नॉलेज ज्ञान मिला है। तो उसने कहा, अरे वो तो दहशतगर्द का अड्डा है और वहाँ तो दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। यानी दारुल उलूम देवबंद के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द का अड्डा है, वहाँ तक दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं। तो मैंने कहा, अंकल माफ करेंगे, आप देवबंद के? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, देवबंद के टीचरों से मिले? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, वहाँ के स्टूडेंट से मिले? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, वहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती है आपने किताबें लिखी? उसने कहा, नहीं। तो मैंने कहा, अंकल आप मुझे चाय पिलाए ना, अब मुझसे पूछे बेटे चाय कैसी लगी, तो मैं कैसे बताऊंगा जब तक कि चाय पीऊंगा नहीं? ऐसे देवबंद नहीं गए, टीचरों से नहीं मिले, बच्चों से नहीं मिले, किताबें नहीं पढ़ी, आप कैसे कह रहे दहशत करता है? तो उसने कहा कि मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे लोग कहते हैं। यानी कुछ लोग हैं जो इन बिरादरान वतन के ज़हनों को ख़राब कर रहे हैं कि मस्जिद में दहशतगर्द की ट्रेनिंग दी जाती है, मस्जिद में मुसलमान अलमारियों में हथियार छुपा कर रखते हैं, मदरसों में दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर के मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये गलतफहमी सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई कि वो बैयनू, अल्लाह के दीन को हमने अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया नहीं, न खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर लाए न दोस्तों तक पहुँचाया। इसलिए अगर वाकई चाहते हैं कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की तरफ से रहम का करम का मामला हो, तो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं भी अज़्म करता हूँ, इरादा करता हूँ 3 काम करने का, अपने गुनाहों से तौबा करने का और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का और अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का। और आपसे भी बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप भी ये 3 काम करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे अपने गुनाहों से तौबा करने और अपनी इस्लाह करने और अल्लाह के दीन को अल्लाह के एक एक बंदों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।